हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? अब बढ़िया ही रहना। और देखिए मैं बना रही हूँ चाय। अरे चाय बन रही है। अब त्योहार का टाइम आ रहा है तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बिना मास्क के घूमते हुए। अगर आप लोग भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो ये गलती ना दोहराएं। मैंने शिवानी को भी देखा है उस दिन बिना मास्क उतर के, जैसे कि नॉर्मल टाइम था, जैसे पहले फट से उतर जाना गाड़ी से, फिर बाद में उसने राजा ने याद दिलाया है कि शिवा मास्क डाल ले। तो ऐसे ही कहीं आप लोग भी मतलब अपने उसमें जल्दबाजी में ना कर लें, थोड़ा ध्यान रखना। और ये त्योहार के टाइम थोड़ा वो बहुत ज्यादा वो है, मतलब इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। त्योहार मनाइए खुशी खुशी बढ़िया तरह से सबसे, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखिए, सेहत का भी ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। और बन रही है मेरी यहाँ पे चाय, देखिए अब चाय उबल रही है। मैंने चीनी डाल दिया, मेरी चाय उबल रही है, ये देखिए। और आज दलिया खत्म हो गया है। मैंने 2 किलो दलिया मंगाया था और मेरा दलिया खत्म हो गया है। अब मैं कल कौशिक से बोल रही हूँ दलिया लेके आना है। कल दलिया मंगाऊंगी तब फिर दलिया का रूटीन फिर शुरू होगा। मैं अच्छी तरह चाय को उबाल लेती हूँ। अभी मेरी दीपा से बात हो रही थी, मैं बता रही हूँ ना हमारी गुड मॉर्निंग सुबह मेरी दीपा की गौर सुबह से शुरू हो जाती है। गुड मॉर्निंग होने के बाद में मेरी और दीपा की कौशिक जी की बातें, और अब तक लगातार हमारी बात चल रही है। 1 घंटे से काम भी कर रही हूँ मैं और दीपा से बात कर रही हूँ। और कौशिक जी नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोग बात करते रहोगे, टाइम नहीं है। तो मैं चलो मैं काम भी करूंगी और बात भी करूंगी। दीपा दिखा रही थी, मम्मी देखो आप इससे पहले सेलम थे कितनी पतली थी, अब घर पे तो पतली थी, सेलम में भी पतली थी। और यहीं आके जब हम वहाँ पे मंदिर गए हैं, ये मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल गए हैं हम मदुरई, तब भी लाल साड़ी में आपने मुझे देखा होगा, तब भी मैं मोटी नहीं थी। लेकिन अब ये देखते देखते शरीर फूल गया। मैं बोली खाना पीना सब वही है जो हम खाना पीना खा रहे हैं, वो तो कोई चीज नहीं है। हाँ वहाँ मेरा आरओ नहीं था सेलम में, तो मैंने यहाँ आरओ लगवाया, वो भी अभी लगवाया है, 4 महीने हुए आरओ लगा हुआ। और मैं दूध दूसरा ले रहे थे, सेलम वाला दूध यहाँ नहीं, कौशिक कह रहे नहीं मिल रहा है। और मिलता था, कौशिक ने ढूंढा नहीं, जहाँ पैर जाते थे वहाँ दूध नहीं मिलता था, लेकिन अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिलता था। तो अब हमारा वो दूध भी चेंज हो गया है। और बाकी योगा कर रहे हैं। और सेलम में तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस हाँ मेरा सुल्तान था, मैं सुल्तान के साथ दौड़ लगाती थी। वो सुल्तान धरा, सुल्तान आगे मैं पीछे, बस ऐसी। और मैं आगे दौड़ रही, सुल्तान मेरे पीछे दौड़ रहा है। इसी तरह से सेलम में हम लोग रह रहे थे। अब मैं रख लेती हूँ चाय। चलिए चाय पीते हैं पहले। आ जाइए पहले चाय पी लेंगे, आ जाइए फिर बात करते हैं। ये देखिए कौशिक सब्जी लेके आ गए हैं, और आज पालक मिल गया था तो पालक लेके आए हैं कौशिक। और धनिया ये धो के अलग पानी में छोड़ने के लिए रख रखा है, ये देखिए। और गोभी, मूली, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, नींबू और भिंडी, ये सब्जी लेके आए हैं। और दूध लेके आए हैं, ये सब वॉश करके रख दिया है यहाँ, और दूध वॉश करके फ्रिज में रख दिया है। और जब ये सूख जाएगा तो मैं इसे भर दूंगी। देखिए कितनी ताजा सब्जी है। मैं कौशिक से कह रही 2 गोभी के फूल ले आते। मैं ले आई हूँ चाय। और आप लोग भी चाय पी लीजिए, अदरक की मसाले वाली गरम गरम चाय पी लीजिए। चलिए फिर मैं भी पी लेती हूँ चाय, और कौशिक जी की मैं चाय डाल देती हूँ। कौशिक जी चाय लाओ कौशिक जी चाय लाओ जी। और ये देखिए मैंने चुन्नी जो डाली हुई है, ये बहुत बेकार चुन्नी है। ये सिल्क में है तो ये ठहरती नहीं है, या तो इन्हें पिन करके रखो तो बढ़िया है, और पिन ना करके रखोगे तो ये देखो किस तरह से उठी हुई है, मेरे से नहीं संभाली जाती। और जबकि मैंने सारी साड़ियां जो मेरी सिल्क में है। अब देखते हैं बांधने का, बांधना भी तो आना चाहिए मुझे। मेरे से तो अच्छी मेरी शिवानी है, अच्छी साड़ी बांध देती है। अब हमने यहाँ पे दूध और पानी चेंज करा है, मतलब पानी पहले हम वो बोतल का मंगा कर पीते। हेलो एवरीवन, मैं बैठ गई हूँ भगवान के बिल्कुल बराबर में बैठी हूँ, पास में पीट करके नहीं बैठी हूँ मैं आज। और
ये देखिए कौशी जी पालक धो के सुखा दिया है कौशी जी ने, तो अभी ये सूख गया है। तो अब मैं इसे साफ करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं साफ नहीं करूंगी तो ये पंखे में पड़ा हुआ मुरझा जाएगा। ये देखिए, और ये धोने से ना काफी पालक टूट जाता है। ये देखिए इस तरह से काफी पालक टूट जाता है, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने पूरा पालक साफ कर लिया है और मैंने इसे ये डंडे के साथ साफ करा। ये डंडा है ना पूरा इसका, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से डंडा काटा है और इसे मैं डंडे के साथ पूरा पालक साफ कर लिया है। और मैं इसको काट लेती हूँ। इसका बनाऊंगी मैं शाम को आलन का साग। अब मैं इसको देखिए मोटा मोटा काटूंगी, क्योंकि इसे हमें घोटना है। इसे हमें रई से घोटना है और मिक्सी में मैं इसे पीसूंगी नहीं। मिक्सी में पीसने से ये मेहंदी जैसा बन जाता है, तो मिक्सी में मुझे इसे पीसना नहीं है। तो खाली मैं इसे मोटा मोटा काट लूंगी। और आज मैं इसमें मेथी तो यहाँ मिलती नहीं है, और मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डालूंगी, जो मैंने सुखाया हुआ है घर में। पालक काफी टूट जाता है धोने से, मट्टी वट्टी तो रहती नहीं है। कोरोना की वजह से ये चीज ज्यादा हो गई है। अब सब्जी धोना है, वो करना है, और फिर ये भी नहीं है बस एक बार पानी में डुबोया और निकाल लिया। कम से कम 5-7 मिनट पानी में रखना पड़ता है, तो ये पानी में गल जाता है। पत्ते वाली चीजें होती है ना जो, वो पानी के अंदर गल जाती हैं। जब मुझे आटे में गूंदना है तो मैं इसे बारीक काटती हूँ पालक को। जब मुझे इसे आटे में नहीं गूंदना है तो मैं इसको ऐसे काट लेती हूँ। देखिए, देखो हम लोग कितनी साफ सफाई करते हैं काटने के टाइम पे, कितना वो करते हैं। दिखाती हूँ मैं इसका कितना कूड़ा आया है, इसमें दिखाती हूँ मैं। कूड़ा देखो मैंने कितना निकाल दिया इस पालक में से, टूटने के बाद काफी कूड़ा निकल गया है। ये देखिए मैंने पालक काट दिया है और मैंने मोटा मोटा चॉप करा है, बारीक चॉप नहीं करा है, क्योंकि इसे मुझे साग बनाना है तो घोटना है। और जैसे अब मेरे पास ये मूली है, तो ये जो मूली के पत्ते हैं ये भी मैं साग में डाल दूंगी। इससे क्या है, साग में टेस्ट आएगा सरसों जैसा, जैसे सरसों का टेस्ट आता है ना, इस टाइप का टेस्ट आता है। आपने कभी कई बार देखा भी होगा, सरसों के पत्तों में अपने साइड में मूली के पत्ते भी बेचने के लिए आ जाते हैं बीच में। मुझे साग बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ना मक्के की रोटी बनाओ, बहुत टेस्टी साग बनता है। यहाँ मिलता नहीं है तो मैं तो किसी तरह से भी ना साग की पूर्ति कर देती हूँ। मैं इस तरह से बनाती हूँ साग। फिर ये 4 मूली लेके आए थे, तो 2 के पत्ते और हैं, इन्हें भी मैं काट देती हूँ। ये देखिए यहाँ इस तरह से मूली, बिना पत्ते की मूली आती हैं। कहते हैं बोरे में भरने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए पत्ते हम पहले ही काट देते हैं। हमारे यहाँ पत्ते के साथ आती है, वो अच्छी लगती है। तो भूजी बना लो, कुछ ही बना लो। अब ये देखिए ये भी मैं इसे मैं काट देती हूँ। और बनने के बाद में इसमें मैं इसे घोट के इसमें हरी मिर्च काट के डालूंगी इसके अंदर, और इसमें हरी मिर्च और नमक डाल दूंगी, धो के चढ़ाऊंगी जब इसे। और बाद में इसमें मैं उसका बेसन का आलन दूंगी। अगर आप पे बाजरे का आटा है तो आप बाजरे का आलन भी दे सकते हो, मक्के का आटा है तो मक्के का भी आलन दे सकते हो। ये मैंने मूली के पत्ते जो मेरे पास थे, ये देखिए मैंने काट लिए हैं, और ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए मैं मिक्स करके बनाऊंगी इसे। और ये देखिए कौशी जी लाए हैं गोभी, बढ़िया गोभी है। आजकल की गोभी बहुत अच्छी आ रही है। जब से पूजा घर में बंद हुई है तब से वो चीज ज्यादा घर में असर कर रही है। आपने देखना, अभी आप वीडियो आएगी, उस वीडियो को देखना। उसमें मुझे चारों तरफ से उस चीज ने घेरा हुआ है, मतलब वो लाइट देखना आपने उस वीडियो में, लाइट देखना आप। और मैं गोभी साफ कर रही हूँ, चाहे कितने भी साफ कर लो गोभी, लेकिन बीच में कभी कभी हरे वाला कीड़ा होता है ना छोटा सा, वो आ जाता है। ये मैं साफ करती जा रही हूँ, पूरा साफ करके मैं रख दूंगी। और यहाँ पे मटर आई नहीं है, अपने साइड तो मटर आ रही होंगी इस टाइम। यहाँ तो मैंने मटर अभी तक मिली नहीं है, एक बार भी मटर नहीं दिखाई दी है। और ये गोभी देखिए मैं इस तरह से पूरा एक वो करके मैं गोभी साफ कर रही हूँ। ये भी पानी में धोने के बाद कौशी जी बिल्कुल इस तरह से गोभी को करके जाते हैं, मतलब पूरा डंडा वंडा निकाल के। और ये भी काफी फूल टूटा हुआ है गोभी का। और कौशी जी बैठ जा चुके हैं, तो मैं दरवाजा बंद करके उसी कमरे में बैठी भगवान वाले में पूजा दिखाऊंगी अपनी भगवान की। बस बहुत दूर रह गई है, भगवान जी से नहीं रहा जाता। अब आप भी ऐसे साफ करते होंगे गोभी। बहुत से लोग तो क्या है ना, फटाफट गोभी
बस ऐसे ही गोभी में फटाफट काटना शुरू कर देते, देखते नहीं है, फटाफट काटते हैं। बताते हैं ना कि भाई चाहे कितना भी हो, शाकाहारी हो वेजिटेरियन हो, कितना भी बताते, अनजाने में एक पाव साल में मांस खाई जाता है, वो अनजाने में बताते हैं। जिंदगी में या साल में एक पाव मांस खाई जाता है वो, क्योंकि कभी ना कभी कहीं कोई कीड़ा, कभी खाना बना रहे तो कोई मच्छर गिर गया, खाते हुए गिर गया, मच्छर गिर गया। अब देखा है ना कई बार आपको, जब मक्खियां होती है कई बार मुंह में घुस जाती है, मक्खी घुसती है, मच्छर घुस जाता है मुंह में, तो ये भी एक वही हो गया ना। तो करवा चौथ की तैयारी हो रही होंगी आप लोगों की, आ गया करवा चौथ, तो थोड़े दिन रह गए हैं, शायद मंगलवार का करवा चौथ है, अभी नहीं, 30-31 तारीख के बाद में, क्योंकि दिवाली से 8 दिन पहले होली माता होती है, करवा चौथ होता है होली से 4 दिन पहले, 8 और 4 12 दिन पहले, तो अब टोटल 20 दिन रह गए ना, तो 25, हाँ तो वही है, मंगलवार की है शायद करवा चौथ है, वही है। मैं आज ना देख रही थी कैलेंडर, कहती मैं कोशिश से थोड़ी साफ सफाई करवा दो, कल से शुरू करते हैं सफाई करना घर की थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमें दिवाली पे कहीं जाना नहीं है, हमें यहीं रहना है, तो फिर थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। छोटा सा घर है, ज्यादा सफाई में टाइम तो लगेगा नहीं। चलिए देखिए, मैंने ये पूरी गोभी साफ कर दी है। मेरा जिस दिन सब्जी आती है उस दिन मेरा ये काम बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए मैंने गोभी साफ कर दी है पूरी, एक फूलता गोभी का, और मैंने ये बढ़िया तरह से साफ कर दिया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब मैं इसे बनाऊंगी तब इसे मैं गर्म पानी में डाल दूंगी, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के, और तब मैं गोभी डाल दूंगी 5 मिनट के लिए, तो जो थोड़ा जो गंदा होगा अंदर से भी तो वो साफ हो जाएगा। ये देखिए मैंने गोभी काट दी है। आज मैं मेरा यही काम रहता है सुबह के टाइम, जिस दिन सब्जी आएगी मैं यही काम करूंगी। अब देखिए ये कौशी जी मेरे से कह रहे हैं कि तुम पाइनएप्पल क्यों नहीं काट रही हो। कौशी जी ये काटते नहीं है पाइनएप्पल, क्योंकि कौशी जी को पाइनएप्पल काटने से हाथ में खुजली हो जाती है, उनको ना एलर्जी है। वो पहले पाइनएप्पल खाते भी नहीं थे, अब तो फिर भी खाने लगे हैं कौशी जी पाइनएप्पल, पहले नहीं खाते थे। अब मैं इसमें सारे भगवान को भोग रखूंगी। जूस वाला पाइनएप्पल है, ये दिन काटने में थोड़ी तकलीफ होती है इसे। ये दिन कितना बढ़िया पका पाइनएप्पल है ना। अच्छा, एक मुझे पाइनएप्पल काटने में थोड़ा झंझट लगता है, और एक मुझे अनार काटने में थोड़ा वो होता है, अनार छीलने में। और हमारे घर में कोई ना तो अनार छीलता है और ना ही पाइनएप्पल, वो मुझे ही करना पड़ता है। ये देखिए अब मैं इसका धीरे धीरे करके इस छिलके को उतारूंगी, इस तरह से 4 पीस करके मैं इसे छील दूंगी। आप लोग बताना आप ये किस तरह से छीलते हो, मैं तो इसे ऐसे ही छीलूंगी। थोड़ा चाकू पहना होना चाहिए इसके लिए, छीलने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैं छीलूंगी इसे, देखिए। और भगवान के लिए मैंने रख दिया है, और ये मैंने काट लिया आधा मैं भी ऐसे ही रख दूंगी फ्रिज में, इसे बाद में काटूंगी कौशी जी के लिए। मैं यहाँ मिर्ची इस तरह की मिलती हैं, तो अभी मैं ये मिर्च के जो डंडे हैं, क्योंकि ना कभी भी आपको मिर्च अगर ज्यादा टाइम चलानी है तो आपको ये डंडे हैं जो इनके ये तोड़ने पड़ेंगे। जैसे ये डंडे हैं, ये ऊपर से ये तोड़ने हैं मैं, तो इसे आप ना काफी टाइम तक चला सकते हो। क्योंकि जब सड़ने लगती है मिर्च, तो सबसे पहले मिर्च का ये वाला हिस्सा सड़ता है, ऊपर वाला डंडा वाला हिस्सा है ये सड़ता है। तो इस तरह से आप तोड़ के इसे काफी समय तक चला सकते हो। ये देखिए, और भिंडी टमाटर में साफ करने का ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये धनिया मैंने साफ कर दिया हरा। कहती हूँ ना मेरे मिर्च के बिना काम नहीं चलता है। जिस दिन मिर्च खत्म तो मतलब मेरा काम ठप, किचन का काम ठप हो जाता है। और मिर्च मेरे को बहुत जरूरी है। ये कितनी बढ़िया मिर्ची है, इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। मोटी मिर्च है ना ये, नींबू में डालोगे तो ये मिर्च ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। नींबू के खाली नींबू और नमक डालने से ये मिर्च ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, इसका अचार जैसे राई सौंफ हल्दी नमक खटाई वटाई भर के जब इस अचार को डालोगे तेल में सरसों के, तो बहुत बढ़िया बनेगा ये अचार। और हम लोग यहाँ से बाहर से कोई चीज नहीं लेके आते हैं। अब तो चलो बीमारी की वजह से नहीं लाते, हम तो पहले भी नहीं लाते थे। कौशी जी को पसंद नहीं है बाहर का खाना लाना, ना खाना पसंद नहीं है। तो हम लोग घर में ही बना लेते हैं, जो भी जैसा भी बनता है तो हम घर में ही खाते हैं बना के।
तो आज मैं बना रही हूँ भटूरे दोपहर में। कौशल जी आएंगे दोपहर में, उस टाइम के लिए बना लेती हूँ भटूरे। नहीं बनाना हो नीचे गरम गरम, लेकिन अभी भटूरे का मैं आटा वाटा लगा के रख दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं। आज मैंने बात कर ली है, सब्जी भी मेरा काम भी हो गया है, मेरे आपसे बात भी हो गई है। चलिए ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जय हो कान्हा जी महाराज, जय हो बाबा जी महाराज। बाबा भोग स्वीकार करो बाबा, जाने अनजाने में कोई गलती होगी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जय हो मेरे बाबा जी महाराज। आप कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए सब लोग। कोशिश जा रहे बैंक, और आज कोशिश की छुट्टी नहीं है। चलिए बाय। मैं कोशिश बाहर जाऊंगी छोड़ने के लिए, बाहर जाती हूँ। देखो कोशिश जाते हैं, हाँ, बस यहीं से बाय। चलिए आज आपको देखिए, ये तुलसी माता है। ये मैंने बीज डाले थे तुलसी माता के मंजरी से, और ये देखिए कितनी बढ़िया है, तुलसी माता हो गई है। और आज धूप निकल रही है, धूप देखिए सामने, धूप दिखाई दे रही है। चलिए फिर अब अंदर चलते हैं। इधर देखिए पूरा बरामदा दिखा देती हूँ, डेली दिखाती हूँ। इधर भी देखिए, ये देखिए सामने भी कोई नहीं है, कपड़े सूख रहे हैं लोगों के। चलिए फिर नमस्कार। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते जी। नमस्कार जी। कैसे हो सब? बढ़िया ना? बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ ये रट के आते हैं कौशिक जी तोता की तरह, और देखे लगातार बोले जा रहे हैं। मैं कुछ बोल रही हूँ, आपसे जवाब मांग रही हूँ, तो ये आप बढ़िया है जी, सब है जी, ये बोले जा रहे हैं। हाँ बोलो। और अभी हम बिग बॉस देख रहे थे। बिग बॉस को मारो गोली। बिग बॉस तो आ रहा, बहुत गंदा वाला बिग बॉस आ रहा है, थर्ड क्लास। ये तो बंद ही हो जाना चाहिए। मेरे से कोई पूछता है तो मैं तो कहूँ इसे बंद कर दो। और क्या पता नहीं, नए नए बेकार मूड खराब हो रहा देख के भी। और बोलते हैं सेलिब्रिटी है, कौन से सेलिब्रिटी है? कहाँ के सेलिब्रिटी? हमने तो देखा नहीं। इसलिए गंदी वाली लड़ाई कर रहे हैं कि भाई जो मैंने आज तक कभी ऐसी लड़ाई होती नहीं देखी, और वो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। बेकार थर्ड क्लास। 1 घंटा पूरा बहुत इनका यही है, इनका यही है कि वहाँ पे लड़ाई करो, बढ़ते रहो, दिखाई देते रहो, और फिर हम जीत जाएंगे। हम क्या बिग बॉस बढ़ता रहे हैं भाई लड़ाई देख के। ऐसे लड़ाई से कोई बिग बॉस थोड़ी बढ़ेगा। पब्लिक कोई बात में कोई वो कारण तो होना चाहिए लड़ाई का। बेफिजूल हाँ, बेफिजूल लड़ाई हो रही है, जो कि मैं तो देखना पसंद करती नहीं हूँ। अरे हमारे घर में इसलिए चला है, तुम देखती हो इसलिए ना। तो मैं थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए चला लेती हूँ। कौशिक जी क्या गेम खेलते हैं? वही ताश वाले 2 मोबाइल पे मैंने बताया खेलता हूँ गेम। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। ये 2 मोबाइल पे बैठ के गेम खेलते हैं, तो फिर मैं तो खाली बैठे हूँ, मैं टाइम पास नहीं हो रहा तो मैं भाई थोड़ा चला लेती हूँ। लेकिन अब जिस तरह से झगड़ा हो रहा है बिग बॉस में, जितना गंद फैल रही है, वो मेरी समझ से बाहर है। बेकार में किस लिए देखना है? बिल्कुल, टाइम हम लोग बेवकूफ हैं जो टाइम बर्बाद करते हैं ऐसा प्रोग्राम देख के। बस हाँ, ये बात है। थर्ड क्लास। एक वो आ जाएगा अभी कल परसों, और सलमान खान। हाँ, और बोर करता है यहाँ पे। बोरिंग मतलब टोटल मिला के पूरा बोरिंग प्रोग्राम है। पहले जैसे प्रोग्राम नहीं है, जैसे 14 तक खूब बढ़िया चल रहा था, अब 14 बिल्कुल बेकार हो चुका है। बिल्कुल थर्ड क्लास हाँ, अभी तो भाई मुझे दिख नहीं रहा कि ये आगे बढ़ेगा। नहीं, अभी तो उसकी कोई वो है नहीं। TRP 1 के बराबर ही है। हाँ, बाकी आगे देखते हैं, टाइम बताएगा। समय छोड़ दो, समय बहुत बलवान होता है। बंद होने में टाइम नहीं है। क्या पता बंदी हो जाए या दौड़ ही जाए। यही तो चेहरे हो सकता है, यही चेहरे हैं बस। चलिए। और यामिनी गुप्ता मेरी एक सब्सक्राइबर है, यामिनी गुप्ता। बेटा आपने मुझसे पूछा है कि आंटी कि भाई जब आप कान्हा जी को दूध देते हो सुबह मॉर्निंग में, सुबह तो क्या वो नहा धो के देते हो? हाँ बेटा, नहा धो के देते हैं। ये कौशिक जी है, ये कौशिक जी सुबह मेरे से बहुत पहले उठते हैं, तो ये नहा लेते हैं। आदमी को नहाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेडीज अगर एक बार बाथरूम में बैठ गई तो उसे टाइम लगता है नहाने में, इसलिए मेरा तो कम से कम आधा घंटा लगा नहाने में। तो मैं नहीं जाती हूँ नहाने, पहले कौशिक जाते हैं। तो ये नहा के सबसे पहले कान्हा जी को दूध गर्म करते हैं, ताजा दूध गर्म करेंगे, फिर कान्हा जी को दूध देंगे। पहले ये कौशिक जी का ये काम है, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक बनती है। ठीक है बेटा? बिना नहाए धोए मन नहीं मानता देने को, तो कान्हा जी मना नहीं करेंगे कि भाई मेरे को मत दो नहाए धोए बिना। और जैसे हम तो शुद्ध लेडी हैं भाई, हम लोग हैं, जैसे एज है हमारी इतनी भाई 50+ है, तो हमें वो चीज वही नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना महीना जो कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से मतलब सही है। लेकिन आदमी का और बच्चे का सबसे शुद्ध माना जाता है। अरे नहाएगा भी नहीं, अपने हाथ मुंह धो के तभी भगवान को दूध दे देता है। या आप बच्चे से किसी से दूध रखवा सकते हो भगवान जी के आगे,
तो ऐसा कोई पाप नहीं है। मैं तो आपको एक बात बताती हूँ, मेरी सासू माँ जब मैं शादी होकर गई, काफी जवान थी वो, काफी जवान थी, मैंने उनको देखा है, वो नहाती नहीं थी, बिना नहाए धोए हाथ मुंह धोके और जाके भगवान की जोत जला देती थी। कहती मैं कहती है मैंने कि आप तो नहाई भी ना हो, मैंने जोत को जला दी हो, है नहा ली, बस मुंह धुल गए ना, नहा ली। तो बड़ी बूढ़ी है, जैसे भाई एज के हिसाब से आदमी वो कर सकता है, ऐसा कोई भगवान ने किसी में लिखा नहीं है कि तू नहाया धोया नहीं है तो तू मेरी जोत नहीं कर सकता। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। सही बात है, आप कर सकते हो जोत, बिना नहाए धोए कर सकते हो। हाँ, डेट वेट का है या कुछ मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेडीज का थोड़ा सा रहता है, बस मैं बोल दिया है। इसलिए आपके हस्बैंड उनसे कर, उनके हाथ से दिलवा दो कान्हा जी को दूध बच्चे को। और दूसरा आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, आंटी जैसे हम सुबह नहा धो के पूजा कर लेते हैं, ठीक है, दूध क्या कर सकते हैं ना, अगर पूरे दिन में अगर हमें भाई वॉशरूम जाना पड़ जाता है, हट जाते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, नंबर 2 जाओगे, 2 नंबर जाओगे, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रही हूँ, तो फिर आपको नहाना बहुत जरूरी है। हाँ, टॉयलेट जाओगे है तो सीट के ऊपर नहीं बैठना है, सीट पे बैठोगे तो फिर आपको नहाना है, टॉयलेट जाना है। टॉयलेट का ऐसा नहीं है भैया हमें वॉशरूम जा रहे, टॉयलेट आ रहा है, तुम टॉयलेट करके अपने हाथ पैर धो के आ जाएंगे बाहर। जैसे पानी वानी लेके, पानी लेना जानते हो ना, थोड़ा सा पानी लेके अपने हाथ पैर धो के तो हम आ जाएंगे बाहर, तो हम जोत कर सकते हैं। हाँ, अगर हम नंबर 2 चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा नहाना बहुत जरूरी है। फिर आप कहोगे कपड़े बदलने, हाँ बेटा, अगर पहले ही आप उतार के बाहर रख जाते हो अपने सारे कपड़े, ठीक है, मतलब अब कहीं लटका देते हो बाथरूम में, कहीं अलग से लटका देते हो, उसके बाद आप टॉयलेट वहां जाते हो, नंबर 2 जाते हो, फिर उसके बाद नहा लेते हो, तो आप वो कपड़े पहन के आ सकते हो। वो आपके अशुद्ध नहीं है, क्योंकि आपने वो उसमें इस्तेमाल नहीं करे। हाँ, अगर वो कपड़े पहन के आप नंबर 2 पर बैठ गए हो तो फिर वो आपके कपड़े अशुद्ध हैं, फिर आपको नहा के दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं मतलब पूरा एक खोल के आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से होता है। और हमारा तो ऐसा है, मेरा अगर आप पूछना चाहते हो, अगर मेरे को बाई चांस कोई दिक्कत है, पेट में कोई दिक्कत हो गई है, तो मैं जोत नहीं करूंगी, मैं कोशिश से कह देती हूँ कि भाई आप जोत कर दो आज, तो ये कर देते हैं। ऐसे आप मतलब अगर आपका मूड नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या ठंड सर्दी है, पानी ठंडा नहीं, आंटी मैं नहीं पा रही हूँ, तो आपके घर में हस्बैंड है, बच्चा है, उससे कह दो। अरे लेडी एक वो है कि बच्चे को जन्म देती है, माँ है, जननी है, उसको पाप लगता है। पर है जब जो बना रखा है कि भाई लेडी नहीं कर सकती है, ये होता है, कुछ होता ही होगा ना, कुछ कहीं पे लिखा है, गलत नहीं लिखा है। मैं अपने वो जैसे पूजा रूटीन की होती है पूजा करूंगी और आपको दिखाती हूँ। फिर कल से अपनी पूजा, जो मेरी रूटीन की पूजा है, मैं बड़े दिन 8-10 दिन बहुत बोर हो गई हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है और घर में बहुत अशांति हो गई है। आप ये देखना, मेरी वीडियो जो आ रही है उस पर देखो कितने बड़े गोल गोल वो जा रहे हैं, बताओ, चमक वाले हो जा रहे हैं निकल के, और मतलब बहुत ज्यादा वो मतलब बढ़ गई हैं गतिविधियां इनकी। और मेरे मुंह के, अजपा भी कह रही थी मम्मी मुंह पे चारों तरफ घूम रही, जैसे मुंह के आसपास ही घूम रही है। और परसों तो मैंने बताया कि हमारा किसी ने घंटी बजा दी है, वो पता वीडियो तक डाली है कि नहीं डाली है, पता नहीं, ये लोग ना थोड़ा लेट कर देते हैं, डाली है कि नहीं कर डाली है। आप ये देखना, मेरे यहाँ तो बता कहते हैं ना मैया रानी की, कहाँ तो मुझे कृपा है कि ये कहाँ तो मुझे 1-2 कन्या भी नहीं मिलती। मैं कहती पर कहाँ से लाऊं बुला के, कहाँ का से लाऊं बुला के। और उसके बाद आप देखोगे तो आते जा रही है कन्या, आती जा रही है। फिर मेरा भी यही है, मैं भी आज अपना बता रही हूँ, मेरा भी यही है। मैं ये नहीं कहूंगी ना मेरी कन्या पूरी हो गई है, मेरी 9 कन्या हो गई है, अब मैं नहीं बैठाऊंगी। पर जैसे बहन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भाई भी होते हैं छोटे, आंटी मेरा भाई भी आ रहा है, मैं उससे भी ले आऊं, हाँ बेटा ले आ। मैं ये नहीं कहूंगी ना भाई जैसे 8 कन्या तो 1 लाकड़ा बैठाना है। अरे जितनी कन्या जितने लाकड़ा आ रहे आए जाओ, मेरे कोई फर्क ना, मैया रानी देने वाली है, मैया रानी खिलाने वाली है, आओ तुम। मैं बताऊं इतनी भीड़ हो जाती है मेरे घर में। अपने घर जाऊंगी ना, जब मैं ये खाना करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कितनी भीड़ है बच्चों की, और बड़े खुश होते हैं। इस टाइम ना बच्चे पर्स लेके चलते हैं, इतने छोटे पर्स लटका के चलेंगे उसमें, और वो पन्नी लेके भर के चलेंगे। किसी में खाना होता है, किसी में गिफ्ट होता है, आजकल लोग गिफ्ट दे देते हैं, कोई चीज दे देंगे, जैसे कोई कड़े दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट भी देते हैं बहुत से लोग। तो वो लेके चलेंगे, ऐसे पर्सों को लेके चलती है लटका के, फिर आके आप गिनेंगे, आंटी मेरे इतने हो गए, आंटी मेरे इतने हो गए, आप कितने दोगे आंटी, ऐसा करके। अब बड़ी खुशी होती है। पर यहाँ मेरे को 4 साल से मेरी कन्या नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं है। अब माँ के वहीं जाऊंगी, जब अपने यहाँ जाऊंगी जब भी मैं करूंगी।
आज तो मेरी मम्मी का, मैंने कल अपनी मम्मी के यहाँ फोन करा था, मेरी मम्मी काफी बुखार था, तो कह रही मैं बुखार है, मैं कि दवाई ले लो मम्मी, तो कह रही बेटा घर में ले रही हूँ, लाई है दवाई, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, क्या पता कोरोना की वजह से टेस्ट करके वहां पे एडमिट कर लें। तो मैंने कि ना मत जाइए दिखाने के लिए, तब बुखार तो उतरा नहीं, लूज मोशन भी हो गए साथ में। फिर आज फिर टेस्ट करवाया, घर में ही आया था टेस्ट करने वाला, नीचे हॉस्पिटल है वहीं घर पास में, तो टेस्ट करके लेके गया है, तो HbV 7.7 है और वो है और टाइफाइड निकला है मम्मी को, मेरी को। तो अभी अंकुर के पास भी मेरे मामा जी में बता रही ना, मेरे मामा जी भी डॉक्टर हैं, मामा जी ने भी रिपोर्ट देखी, उन्होंने भी यही बताया है, हॉस्पिटल वालों ने भी बताया है। फिर अब अंकुर के पास भी रिपोर्ट भेजी है कि अंकुर बता दे, और दवाई है जो वो भी बता दे क्या दवाई लेनी, क्योंकि मम्मी को मेरी को शुगर है, तो उनकी दवाई वो तो चलेंगी, शुगर की तो बंद होनी नहीं है। अंकुर की दवाई पूछिए, तो अंकुर ने वो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा उसके पास में, तो उसने शायद देखा ही नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा तू बता दे, तू डायरेक्ट अपनी मामी से बात कर लिए बेटा। आज मम्मी मेरी बात करते करते रो पड़ी। मैंने कि ना रोने कोई जरूरत ना, कुछ ना होगा, सब ठीक हो जाए, काफी बड़ी बूढ़ी है ना, तो मैंने कह रही है, रोने लगी। मैं कि रोइए मतलब तू आ जा, जब मैं मर जाऊंगी जब आएगी। मैंने कि ना, मैंने कौन मारे, मारे तुम्हारे दुश्मन, मैंने क्यों मर जाओ तुम। तो बस यही है मम्मी का मेरी का। आज इमोशनल हो गई मम्मी, आज रो पड़ी है, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए, मेरे पापा को भी ना जनवरी में 4 साल हो गए। पापा हमारे जब की डेथ हुई थी, उसके हम 4-5 महीने बाद में यहाँ हमारा ट्रांसफर आ गया था, तो मतलब मैं अलग ही हूँ मम्मी से। मेरी मम्मी का ये कह रही है सब लोग घूमने चले जाओ बेटा, भाई बच्चे हैं वो अपने सहेली के यहाँ चले गए, पढ़ने चले गए, भाभी है वो जॉब कर रही है, भाई है वो भी अपना काम करता है, तो ये लोग भाई कहीं के बाहर जा रहे हैं, इनको तो जाना ही है। और मम्मी सारा दिन घर में अकेली रहती है, कहती है मम्मी मेरा मन नहीं लगता, तू रहती ना तो मैं तेरे पास आ जाती। मैंने कोई ना मम्मी, मेरे थोड़े दिन की बात है। रो पड़ी हाथ तो रो पड़ी, तो मैं भी रो पड़ी, क्योंकि माँ है ना, माँ तो माँ होती, क्या करेंगे भैया। बस एक यही सहारा होता फोन का, एक माँ बेटी एक दर्द बांटती है एक दूसरे का। मैंने अपनी मम्मी को बता दिया है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया बढ़िया। अंकुर भी ठीक है, दीपा भी ठीक है, कौशिक भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और आप लोग सब सही होंगे, ठीक ठाक होंगे, और ठीक ठाक ही रहना, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और मैंने वीडियो डाल दी है, आज मैंने बनाया था, देखो मैं आज एक और बात बता देती हूँ। अभी आज मैं बता रही थी दोपहर में आपको कि मैं अब बनाऊंगी छोले भटूरे बनाऊंगी, तो मैंने कौशिक जी मैदा लाई यहाँ पे ना, मैदा और अरारोट का आटा और चावल के आटे का पता नहीं लगता कौशिक जी को। अगर ये तीनों चीज कौशिक जी का अगर रख दो पैकेट में, तो ये बता नहीं सकते कौन सी मैदा, कौन सा अरारोट है, कौन सा चावल है। तो इन्होंने दो पैकेट ला के रखे थे आधा किलो के, मैंने आपको दिखाया भी था एक बार सामान में। तो आज मेरा मैं वो गूंदने का मन करा, मैंने कहा चलो मैं भटूरे के लिए 5-7 भटूरे के लिए आटा गूंद देती हूँ। तो मैं ले आई आटा, उसमें दही भी डाल दिया मैंने, बेकिंग पाउडर भी डाल दिया, सब डाल के उसका आटा भी गूंद दिया। जब मैं आटा गूंद रही तो मुझे वो आटा ऐसा लग रहा है खुरदरा, जैसे मक्के का और बाजरे का आटा गूंदते हैं ना, इस टाइप का। फिर मैं बोली पता नहीं किसका आटा गूंद दिया, क्या है ये, अरारोट है क्या चीज है, मैदा तो है नहीं, मैदा तो चिपचिपा होता है। फिर मैं दोबारा फ्रिज में गई, फ्रिज में रखती है मैदा सूजी में सामान जो ऐसा है खराब होने वाला, तो मैं फिर फ्रिज में से दूसरा पैकेट लाई निकाल के उसे भी देखा, तो उसका पीछे हर तरफ देखा, 5-10 मिनट लगे चेक करते करते, तो एक जगह राइस लिखा हुआ था, राइस। तो मैंने किया अरे बाप रे, तो मैंने अब उसका चावल का आटा गूंद दिया। फिर मैं बोली अब तो मन तो मूड तो बहुत है, मैंने की वो करने का, तो फिर रोटी बनाऊंगी, मैदा देखती हूँ। फिर दोबारा गई, वो दूसरा पैकेट लाई, मैंने कहा अगर ये भी अरारोट हुआ तो। फिर उसका पीछे मैंने जब देखा उस पर लिखा था मैदा। अब मैंने उस मैदा गूंद के रख दिया, 5-7 भटूरे का मैदा मैंने गूंद के रख दिया। अब मेरा चावल का जो आटा गूंदा हुआ था भटूरे जितना ही था 5-7 रोटी का, अब मैं उसका क्या करूं, आज का पेट के लिए खाने के लिए तो इतनी दूर पड़े, तो मैं फेंक कैसे दूं उस आटे को। फिर मैंने क्या करा, जैसे मक्के और बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, जब मैं पेपर लगा के तवे उस पर चकले के ऊपर ऐसे घुमा घुमा के बनाते हैं ना, रोटी बनाई है उसकी मैंने हल्का हल्का सा तेल लगा कर रोटी बनाई, उस पर एक साइड तेल लगा दिया और रोटी बनाई। और साग बना लिया था मैंने पालक का और मूली के पत्ते का, आलन लगाया था मैंने बेसन का, हींग डाल के और हरी मिर्च डाल के उबाल दिया था, हींग हरी मिर्च और नमक डाल के उबाल दिया था। बाद में बेसन का आलन लगा के और उसे मैंने आधा घंटा बना लिया। फिर उसके बाद मैंने प्याज लहसुन टमाटर का तड़का लगाया देसी घी में, फिर उमन डाला, तो साग तैयार हो गया। तो उसके साथ में वही हमने चावल की रोटी खाई थी, कौशिक जी ने तो आधी खाई थी, मैंने 2 रोटी खा ली थी, क्योंकि कौशिक डाइटिंग भी चल रही है ना। लेकिन बहुत बढ़िया रोटी बनी थी, बहुत अच्छी लगी थी। जब बहुत से लोग खाते भी है चावल की रोटी, मैं पहली बार गलती से मेरा आटा गूंद गया था, मैंने वो फेंका नहीं। आज मैं कम से कम 1 घंटा रसोई में लगी रही इसी चक्कर में। कहते हैं ना औरत बहुत चीज देख के चलती है घर में, वो चीज को बर्बाद नहीं कर सकती है।
तो मैंने वो रोटी बनाई, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा लगा। आप भी देखना, कभी उसे ट्राई करना। चावल के आटे की रोटी, और उसमें मैंने कुछ भी आटा वाटा कुछ मिक्स नहीं करा था, सिंपल चावल के आटे की रोटी बनाई है, बहुत अच्छी बनी थी। चलिए, मैंने अपनी आज मैंने जो कर्तव्य करा था ना, कारनामा करा था चावल के उसके भटूरे के चक्कर में चावल के आटे के साथ में, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, आपको ये हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी है, अच्छी लगी जैसी भी लगी है, आप लोग देख लेना। हाँ। ठीक है, और और पसंद आई है वैसे, कोई ऐसी बुरी नहीं है, सही बात है। अच्छी है। वीडियो में कोई है नहीं, पर आप मैं थोड़ी बताऊंगी अपनी खराबी, मैं थोड़ी बता सकती हूँ, आप बताओगे ना। चलिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और कमेंट करिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और जो कोई नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ठीक है, और राम राम। ठीक है ना। फिर अब मिलते हैं हम सुबह अदरक की चाय के 12 साथ। अदरक है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। सुबह मिलते हैं हम अदरक की चाय के साथ। ठीक है, चलिए, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।